alaikum and I hope you all are fine. So today's topic is relationship between structure and function of molecules. मतलब कि रिलेशनशिप जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या है मॉलिक्यूल के दरमियान. सो आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा. इसको और ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का. अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. मगर इसका मतलब क्या है कि किसी भी स्ट्रक्चर और किसी भी मॉलिक्यूल का फंक्शन के बीच में क्या उसकी रिलेशनशिप है. बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब जो बायोमॉलिक्यूल्स है मतलब बायोलॉजी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे डिवाइड हुए हैं ग्रुप्स में. किसी की वेरिएबल है, जैसे केमिकल स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों क्या है, वेरिएबल है. अब पहले पे क्या है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. ये क्या है, प्रोटीन्स तो आपको सबको पता होगा कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में होता है, और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. हम अभी ये सब चीज़ें ब्रीफली किस में पढ़ेंगे आगे. There is a variation found in literature about the percentage of biomolecules present in the. अब क्या है, एक वेरिएशन फाउंड हुई है, मतलब हमें एक वेरिएशन पता चली है और परसेंटेज बायोमोलिक्यूल्स की, जो क्या हमारे सेल में, जो हमारी बॉडी, जो सेल वो होता है जो हमारी बॉडी को पूरा सिस्टम देता है, मतलब चलाता है. तो मतलब कितनी वेरिएशन मौजूद है हमारे अंदर बायो के मॉलिक्यूल्स की सेल में. इट इज़ बिकॉज डिफरेंट सेल्स विद इन द सेम बॉडी हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ. इसका मतलब है कि डिफरेंट सेल है, डिफरेंट सेल्स होते हैं, मगर बॉडी क्या होती है, सेम होती है, मगर उसकी अमाउंट भी क्या होती है, जैसे डिफरेंट सेल होता है उसकी अमाउंट भी डिफरेंट होती है बायोमॉलिक्यूल्स. देयरफॉर दीज सेल्स आर ऑलवेज टेकन एज एवरेज वैल्यू. अब इसी वजह से ये सब चीज़ें इसमें ली जाती हैं, एवरेज वैल्यूज़ में ली जाती हैं. Approximate percentage of chemical composition of typical bacterial and typical mammalian cell is given in table. अब ये जो एक टेबल दिया होगा उसमें हमें बताया जाएगा कि मैमिलियन मतलब हम जो जैसे हमें मैमल और बैक्टीरिया में कितनी कितनी परसेंटेज पे चीज़ें ये दी हुई होती हैं, मतलब बायोमोलिक्यूल्स कितने कितने परसेंटेज में और एवरेज में दिए हुए होते हैं. ये है टेबल. केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स इन परसेंटेज. अब ये परसेंटेज में दी हुई है हमें के केमिकल कॉम्पोजिशन हर बायोमॉलिक्यूल्स में कितनी कितनी है. जैसे वाटर है, अब बैक्टीरिया सेल क्या है उसका, वाटर में 70 है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर जितने भी बैक्टीरिया के फॉर्म्स होंगे उसमें 70 है. मैमिलियन सेल में अब जैसे हम हैं और कोई वो एनिमल्स भी होता है, तो उसमें भी 70 है, दोनों में 70. प्रोटीन 15 है और मैमिलियन में, बैक्टीरिया में 15 और मैमिलियन में 18. कार्बोहाइड्रेट 3 है और मैमिलियन में 4 है. लिपिड्स 2 है और मैमिलियन में 3 है. डीएनए 1 है और बैक्टीरिया में, और मैमिलियन में 0.25 है. अब आरएनए 6 है और मैमिलियन में 1.10 है. अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने हैं, बैक्टीरिया सेल में 2 हैं, मतलब कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कोई और जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत से होता है, सेल बहुत सी चीज़ों से बना है. सो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने, 2% और मैमिलियन सेल भी 2%. इनऑर्गेनिक आइंस मतलब जो इनऑर्गेनिक होता है, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब मिले हुए. आइंस एक कोई और चीज़, मतलब वो हम आगे पढ़ेंगे कि आइंस क्या होता है, वो अभी हमारे फिजिक्स या केमिस्ट्री के चैप्टर में आएगा. सो बैक्टीरिया सेल आइनॉनिकल आई में 1 है और मैमिलियन सेल में भी 1 है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक जो है वाटर. अब वाटर क्या है, वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट लिविंग सेल. अब ये वाटर तो हर किसी को पता होगा कि वाटर कितना हमारे लिए ज़रूरी है, किसी भी लिविंग सेल के लिए या हमारे लिए कितना होता है सेल में, 70 to 90%. अब ये क्या है, इसके रोल बताए हुए कि कितना हमारा अहम है किसी भी सिस्टम के लिए. हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम या केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल है वाटर से बहुत इम्पॉर्टेंट है वाटर. सो द केमिकल फार्मूला वाटर H2O विच टेल अस दैट टू. अब ये जो फार्मूला है H2O ये हमें बताता है कि कितने एटम्स है, H के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के 1 एटम. सो अब क्या है, वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है,
सही है. इट मीन्स दैट इट हैज़ वेरी स्लाइटली नेगेटिव एंड द ऑक्सीजन एंड अ वेरी स्लाइटली पॉजिटिव एंड द हाइड्रोजन. अब क्या है, वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल. इसका मतलब क्या है, पोलर मॉलिक्यूल क्यों है ये, क्योंकि इसका मतलब एंड जो है मतलब नेगेटिव है. मतलब ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है, और हाइड्रोजन के एटम क्या है, पॉजिटिव है. दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कॉल्ड डाइपोल. अब जो सेपरेशन होती है, ये जो अगर H2 और H अलग हो गया और O अलग है तो इसको क्या कहते हैं, डाइपोल. विच गिव दी वाटर मॉलिक्यूल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वाटर का, डाइपोल की वजह से. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस चार्ज सेपरेशन इज द टेंडेंसी. अब ये जो सेपरेशन होती है प्रॉपर्टीज़ की, ये किसमें बहुत सी किसमें टेंडेंसी होती है, बहुत H2O मॉलिक्यूल में, क्या बनाने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, डाइपोल की वजह से. अब ये हम लोग आगे पढ़ेंगे बायोलॉजिकल बॉडी प्रॉपर्टी. अब हम प्रॉपर्टीज़ हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो आज तक के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे खुशी होती है. और आपका प्यार मेरे लिए बहुत कीमती है. सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़.